प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले के पताही एयरपोर्ट पर केंद्र सरकार की मदद से बन रहे विशेष कोविड अस्पताल का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने निरीक्षण किया। 500 बेड वाले इस अस्पताल का निर्माण DRDO द्वारा किया जा रहा है। वेंटिलेटर सहित अन्य आवश्यक उपकरणों के लिए PM केयर्स फंड से सहायता दी गई है। निरीक्षण के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री राय ने कहा कि 31 अगस्त तक यह अस्पताल चालू हो जाएगा। इसमें कोविड-19 से संक्रमित मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। DRDO ने जिस प्रकार मुजफ्फरपुर में 500 बेड के आधुनिक अस्पताल के निर्माण कार्य को जिस तीव्र गति से संपन्न करने की ओर है, DRDO बहुत बहुत आभार। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो प्रधानमंत्री केयर फंड से 1000 बेड का अलग अलग 500 बेड यानी एक बिहटा और एक मुजफ्फरपुर में जो उन्होंने कोविड अस्पताल के निर्माण हेतु स्वीकृति दी है, बिहार वासियों की ओर से, बिहार के भाइयों बहनों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि आभार व्यक्त करता हूं। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। 3 पिलर्स है हमारे। हैंड हाइजीन, हाथ घर से साफ करके निकले साबुन से, अपने पर्स में बैग में सैनिटाइजर की बोतल रखें और बीच में सैनिटाइजर से हाथ धोते रहें। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिना मास्क के कहीं नहीं जाएं और मास्क सिर्फ लगाना आवश्यक नहीं है, उसको ठीक से लगाना आवश्यक है। अगर लूज मास्क बांधा हुआ है तो फिर उसकी एफिकेसी कम हो जाती है। और तीसरी चीज सोशल डिस्टेंसिंग। जहाँ पे भी भीड़ ज्यादा है वहाँ पे अवॉइड करें या वेट करें कि भीड़ छन जाए, कुछ लोग निकल जाए, उसके बाद। प्रदेश में आज से सरकारी और निजी बसों का परिचालन शुरू हो गया है। बसों को कंटेनमेंट जोन में आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। एक रिपोर्ट। बिहार में आज से सरकारी और निजी बसों का परिचालन शुरू हो गया है। बसों के परिचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया गया है। चालक, कंडक्टर और यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। बसों में निर्धारित सीट के अलावा और अन्य यात्री नहीं लिए जाएंगे। चालक और कंडक्टर वाहनों में चढ़ने के पहले यात्री को हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर उपलब्ध कराएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। राज्य सरकार ने सब्जी, मांस और मछली की बिक्री के समय में भी बदलाव किया है। इन वस्तुओं की बिक्री सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम 4 बजे से 6:30 बजे तक ही की जा सकती है। इससे पहले 6 सितंबर तक लॉकडाउन के चलते गृह विभाग ने भीड़ भाड़ को रोकने के लिए 2 दिन पहले सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही सब्जी, मांस और मछली की बिक्री के लिए विक्रेताओं को अनुमति दी थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसमें फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधी दस्तावेज शामिल हैं। देश में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर ये फैसला किया गया है। कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी गई है कि अब ऐसे दस्तावेज की वैधता 31 दिसंबर तक मानी जाए। इस फैसले से लोगों को परिवहन संबंधी सेवाएं हासिल करने में मदद मिलने की संभावना है। कोरोना महामारी लॉकडाउन के कारण दस्तावेजों की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाई गई है। इससे पहले यह अवधि 30 सितंबर थी। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक और फर्जी खबरों की सच्चाई बताने के लिए हम लगातार आपको सही जानकारी देते आ रहे हैं। इसी क्रम में सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि देश की हर एक नगर पालिका में कोविड-19 के प्रत्येक रोगी को केंद्र सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपए की मदद उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने इस खबर को फर्जी बताते हुए कहा है कि उसने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। शेखपुरा जिले की मूल निवासी पायल कुमारी केरल के महात्मा गांधी विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा में यूनिवर्सिटी टॉपर बनी है। पायल ने पुरातत्व इतिहास विषय में पहला स्थान प्राप्त किया है। पायल के पिता प्रमोद कुमार रोजी रोटी के लिए 20 साल पहले केरल के कोट्टयम चले गए थे। भारत सरकार के रीजनल आउटरीच ब्यूरो पटना द्वारा एक देश एक भर्ती परीक्षा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी नाम से वेब गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में शामिल जाने माने गणितज्ञ आनंद कुमार ने कहा कि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की परेशानी दूर होगी।
वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति डीपी तिवारी, राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के सदस्य विजय कांत दास और पीआईबी के निदेशक दिनेश कुमार सहित कई अन्य लोगों ने भी अपने विचार रखे। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान के कर्मी से 26 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने बताया कि कर्मचारी मुकेश कुमार रुपए लेकर बाइक से मोतिहारी जा रहा था। तभी शहबाजपुर गांव के पास राघोपुर चौक पर अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। नालंदा जिला ने मनरेगा और अन्य योजनाओं के तहत 25 लाख से अधिक मानव रोजगार दिवस सृजन कर राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। इससे बड़ी संख्या में जॉब कार्ड धारकों और प्रवासी कामगारों को रोजगार मिला है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गंगा में उफान के कारण मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार जिले में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर। बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड में सुरक्षा बांध टूटने से 700 घरों में बाढ़ का पानी फैला। राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर लगभग 84% हुई। अब तक 1,04,000 लोग इस महामारी से ठीक हुए। और प्रदेश में सरकारी और निजी बसों का परिचालन शुरू। गृह विभाग ने सुबह और शाम दोनों समय सब्जी, फल, मांस और मछली की बिक्री की अनुमति दी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और